भारत ने उठाया बड़ा कदम, आ रहा है चीन और पाकिस्तान का कॉल। अब 12 आंख आसमान से करेंगे सरहदों की निगरानी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चीनी सरहदों पर अपनी निगहबानी मजबूत करने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। जल्द ही भारत के 12 और आंख आसमान में दुश्मनों के विमानों पर नजर रखेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि भारत अब एडवांस स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को डेवलप करने और भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए अब तेजी से कदम उठा रहा है, जो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर सर्विलांस और डिटेक्शन की क्षमताओं को बढ़ावा देगा और साथ ही दुश्मन जेट के साथ हवाई युद्ध के दौरान सीधे लड़ाकू विमानों की मदद करेगा। 12 और टोही विमानों के लिए भारत तेजी से काम कर रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स और DRDO मिलकर सक्रिय रूप से नेत्र एयरक्राफ्ट के 6 मार्क 1A के साथ साथ 6 मार्क 2 वेरिएंट विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें से 3 नेत्र विमान पहले बनाए गए थे और फरवरी 2017 से शामिल किए गए थे। हम आपको बता दें कि DRDO नेत्रा एक भारतीय हल्के वजन, निगरानी और टोही अभियानों के लिए स्वायत्त मानव रहित हवाई वाहन है। जबकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो रक्षा मंत्रालय अगले सप्ताह 6 मार्क 1A विमानों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी लेगा, जिसमें ब्राजीलियाई एम्ब्रेयर जेट पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे एंटीना आधारित रडार, इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम को 9,000 करोड़ रुपए लागत से स्थापित किया जाएगा। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 6 मार्क 1A एयरक्राफ्ट पहले 3 एम्ब्रेयर 145 जेट बेस्ड नेत्रा टोही विमान की तरह होंगी, जिनमें 240 डिग्री रडार कवरेज है, लेकिन इसमें रडार के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर और नए गैलियम नाइट्राइड आधारित TR यानी कि ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल जैसी अधिक उन्नत टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये विमान तैयार हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया से खरीदे गए सेकंड हैंड एयरबस 321 विमानों पर लगाए जाने वाले AEW&C यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार और सेंसर के बड़े और अधिक सक्षम वेरिएंट के साथ 6 मार्क 2 विमानों का विकास कार्य पहले से ही 10,990 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत चरण में है। और ऐसा माना जा रहा है कि पहले एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल मार्क 2 विमान में 300 डिग्री तक रडार कवरेज होगा और उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 से साल 2027 तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी। साथ ही मार्क 2 विमान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मार्क 1A वाले विमानों में भी होगी। इस तरह से कुछ ही सालों में दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भारत के पास 12 और आंखें हो जाएगी। दरअसल अगर देखा जाए ना, तो ये दोनों परियोजनाएं भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि AEW&C यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल और AWACS यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और चीन से काफी पीछे है। और 3 नेत्र टोही विमान के अलावा भारतीय वायुसेना के पास केवल 3 इजरायली फोल्कन एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हैं, जो रूसी IL-76 विमान पर लगे हुए हैं। यह 400 किलोमीटर की रेंज के साथ 360 डिग्री रडार कवरेज देता है, जिसे साल 2009 से 2011 में करीब $1.1 बिलियन के सौदे के साथ शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस तरह के 12 विमान मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास 11 स्वीडिश साब 2000 एरिए और चीनी काराकोरम ईगल JDK-03 AWACS विमान हैं, जबकि चीन के पास लगभग 30 AEW&C विमान हैं, जिनमें KJ-200 और KJ-500 विमान शामिल हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कि आखिरकार क्या है नेत्रा और भारत के लिए इतना क्यों है ये खास, तो हम आपको बता दें कि नेत्रा 1 विमान को आसमान में भारत का आंख भी कहा जाता है। नेत्रा एक तरह से टोही विमान है, जिसका काम आसमान में मौजूद दुश्मनों के विमानों और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। नेत्रा यह जानकारी अपने साथ उड़ रहे लड़ाकू विमानों को देता है, जिससे वे संभावित खतरे से निपट सके। यह एक तरह से हवाई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है। दरअसल नेत्रा स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि AEW&C विमान है,
जिसे DRDO ने डेवलप किया है और यह ब्राजील से लिए गए एम्ब्रियर एयरक्राफ्ट पर आधारित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।